आ रहा है मेरा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम अब आ गए हैं दोबारा से अपनी चैतन्य चरितामृत कह रही हूँ, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पे। हमने भगवान के बहुत सारे गुणों के बारे में बात करी थी, है ना। क्षमाशील है, गंभीर है, अर्थात उनका अभिप्राय कोई नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण वंदनीय अर्थात उदार है, धार्मिक है, शूरवीर है, करुणा है, मान्य मानिकृत है अर्थात मान्य व्यक्तियों के सम्मान करते हैं और सामान्य है। दक्ष अर्थात योग्य है, विनयी है। ईमान अर्थात संकोची है, शरणागत पालक है, नित्य सुखी है, भक्त सुहृद है, प्रेम वश्य है, सर्व मंगलमय है, प्रतापी है, कीर्तिमान है, सब लोगों के अनुराग के पात्र है, साधु पुरुषों के आश्रय है, नारी गण मनोहारी है, सर्वाग्रह और भक्त वत्सल है, सब ऐश्वर्यों से पूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ और परम ईश्वर है, सब मान के पात्र है। तो ये हमने भगवान के गुण लास्ट टाइम किए थे, ठीक है। ये 50 गुण आंशिक रूप से जीव मात्र में भी है। जब वे पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त होकर अपने आदि स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो इन गुणों की बिंदु मात्र अनुभूति हो सकती है। एक श्री कृष्ण में ही ये गुण परिपूर्ण रूप से प्रकाशित है। 5 अन्य दिव्य गुणों का साधारण प्रकाश विष्णु तथा आंशिक रूप में शिव में होता है, किसी भी जीव में नहीं। तो क्या बता रहे हैं कि जब हम भी अपने आप को जानेंगे, क्यों, जैसे कि ये शिला प्रभुपाद हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि जो पानी है, समुद्र में जितना पानी है और जो एक समुद्र की ड्रॉप में पानी है, उसमें जो नमक के गुण होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। नमक जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन उसका क्वांटिटी डिफरेंट होता है। तो जब हम भी अपने आप को, जब हम भक्ति साधना कर करके एक अच्छे साधक बन जाएंगे तो ये सारे गुण हमें भी थोड़े थोड़े हमें दिखेंगे। लेकिन शिव जी में ये गुण है। जैसे 78% गुण किसमें है, इसमें से टोटल 78% गुण ब्रह्मा जी में है, शिव जी में 81% है, विष्णु भगवान में शायद 90% ये गुण अवेलेबल है ना, 90। और भगवान तो 100 आउट ऑफ 100 इन गुणों की खान है, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा है, 5 अन्य दिव्य गुण है, एक श्री कृष्ण में ही ये गुण पूर्ण तरह रूप से प्रकाशित है। 5 अन्य दिव्य गुण का साधारण प्रकाश विष्णु तथा आंशिक रूप में शिव में होता है, किसी भी जीव में नहीं। अभी भगवान विष्णु में ये जो गुण है, हमारा क्या है, हमारा बिल्कुल 78%, जितना ब्रह्मा जी के ये गुण विकसित हो सकते हैं 78%, उतना ही एक जीव के गुण उतने विकसित हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और भगवान विष्णु में जो गुण है और जो शिव जी में गुण है वो एक नॉर्मल तटस्थ जीव में नहीं हो सकते। कैसे वो गुण है, सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहना। अभी हमें तो पता ही नहीं कि हमारा स्वरूप क्या है, लेकिन विष्णु जी को पता है, जो उनके पुरुष अवतार है उनको पता है, शिव जी को पता है कि वो कौन है। तो ये उनके रूप है। सर्वज्ञता होना, कि हर जगह वो प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है। जैसे शिव जी को भी पता है कि किसके हृदय में क्या चल रहा है, भगवान विष्णु को भी पता है। नित्य नूतन रहना, हमेशा न्यू बने रहना, शिव जी भी न्यू ही रहते हैं, कभी वो ओल्ड नहीं हुए। सिर्फ एक ब्रह्मा जी को हम देखते हैं जिनकी दाढ़ी वाड़ी है, लेकिन शिव जी भी बहुत सुंदर है ना, ही इज वाइट लाइक बलराम जी। और तो और उनकी कोई दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं है, ही ऑल्सो लुक्स वेरी यंग। और भगवान विष्णु तो वैसे ही नवनूतन है, हमेशा यंग दिखते हैं। और भगवान कृष्ण का तो क्या ही कहना। नित्य सच्चिदानंद संग्राता है, मतलब सच्चिदानंद है, सत
मतलब जैसे सत्य मतलब एटर्नल है, उनको सब पता है, सच्चित और आनंद की स्थिति में रहते हैं। सर्व सिद्धि ईश्वरत्व है। सर्व सिद्धि मतलब उनको कोई भी सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। हमें क्या होता है इस संसार में सरवाइव करने के लिए बहुत सारी सिद्धियों का जो करना पड़ता है कि हमें ये सिद्धि भी चाहिए या हमें वो सिद्धि भी चाहिए। बहुत सारी सिद्धियों में हमें अपने आप को एजुकेशन लेते हैं तो हम अपना लिविंग कमा सकते हैं, है ना, तो हम पैसा कमा सकते हैं। जॉब में प्रमोशन लेते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं। तो हमें ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। हम सर्व सिद्धि में नहीं है, है ना। शिव जी क्या सर्व सिद्धि है। पार्वती जी ने कहा मैं अब हिमालय में नहीं रहूंगी, मुझको एक घर लेके दो। तो उन्होंने एक गोल्डन घर, सोने का घर हिमालय पे बनाया। तो उनको कोई जॉब नहीं करने की जरूरत, कोई गूगल में जाके अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास सर्व सिद्धि ईश्वर तत्व है। जो उनकी इच्छा हुई ईश्वर तत्व, ही इज अ कंट्रोलर, ही कैन कंट्रोल मटेरियल एनर्जी। इसके अतिरिक्त 5 अन्य गुण हैं जो पराव्योम में विशेषता श्री नारायण के अधीन वैकुंठ लोक में ही देखे जा सकते हैं। तो ये जो 50 गुण है वो तो इन सब में कॉमन है। तो जो एक्स्ट्रा ये 5 गुण थे ये शिव जी में देखे जाते हैं। अभी इसके अलावा जो थोड़े से और गुण है, 5 अन्य गुण है, वो सिर्फ नारायण में देखे जाते हैं। कैसे? अचिंत्य शक्ति गुण संपन्न है। मतलब अचिंत्य, अचिंत्य मतलब आप सोच भी नहीं सकते। इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड उनकी शक्तियां हैं और वो उसमें संपन्न है। कोटि ब्रह्मांड धारण करते हैं। अब महाविष्णु की बॉडी में से अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके पोरों में से निकलते रहते हैं। सब अवतारों के बीच स्वरूप स्वयं अवतारी है। सब अवतारों के, ही इज द सोर्स ऑफ एवरी अवतार। महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से शिरोदक्षाय विष्णु। तो सारे अवतारों के वो स्रोत हैं, है ना। हतिरिगित दायक है। हतारिगित दायक है अर्थात शत्रु को मारकर भी उसको तार सकते हैं। अभी हमारी किसी से शत्रुता हो जाए तो क्या होता है कि हम चाहेंगे उसका बहुत बुरा हो, वो नरक में सड़े, ऐसा ऐसा भावना हमारे हृदय में आ जाता है कि उसको कर्म का इतना वो लगे। लेकिन भगवान क्या है, अगर भगवान का शत्रु भी उनके ऊपर वो कुछ करता है और ठाकुर जी एज अ रेसिप्रोकेशन उसको मार भी देते हैं, तो भी क्या होता है, उनका हित ही होता है, वो हितकारिक ही रहते हैं, है ना। तो वो शत्रु को मार के भी तारते हैं। जैसे पूतना को मारा और पूतना को तार भी दिया। पूतना को यहाँ उसकी निशाचरी बॉडी से उसको मुक्त कर दिया और उसके उपरांत उसको कहाँ पे ले गए, कहाँ पे उसको मारा, उसको क्या करा, उसको धात्री एज अ नर्स का पोजीशन दे दिया अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहां से कभी वापस नहीं आना होता। ठीक है। आ, आत्माराम आत्मारामन कर्षी है। आत्माराम पुरुषों का भी आकर्षण कर लेते हैं। आत्माराम पुरुष कौन होते हैं? जो जिनको कुछ भी इस संसार में अट्रैक्ट नहीं करता, ना धन ना दौलत, है ना। ऐसे पुरुष जो अपने अंदर ही खुश रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऐसे आत्माराम पुरुषों को भी कौन अट्रैक्ट करते हैं? भगवान अट्रैक्ट कर सकते हैं। जिसको कोई स्त्री नहीं अट्रैक्ट कर सकती, इस संसार का कोई धन नहीं अट्रैक्ट कर सकता है, इस संसार का कोई प्रलोभन नहीं अट्रैक्ट कर सकता, ऐसे पुरुषों को भी कौन? भगवान कृष्ण अट्रैक्ट कर, नारायण विष्णु अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये कितने हो गए? 5 गुण। 150 गुण किस सब में है ना। ब्रह्मा जी भी 78% तक ला सकते हैं। इसके अलावा जो 5 गुण हुए वो शिव जी के, और प्लस 5 गुण जो नारायण में। तो ये 10, जो 50 गुण हमने किए उसमें प्लस 10 किया तो 60 गुण हो गए। तो ये तो ऑलरेडी कृष्ण में है। ये 60 गुण एवं लक्षण श्री नारायण के स्तर तक पाए जाते हैं। किंतु भगवान कृष्ण में 4 विशिष्ट गुण है। तो कहते हैं ना भगवान 64 गुण के हैं। 50 गुण अभी हमने पुरुषोत्तम मास से पहले ही डिस्कस कर लिए थे भगवान के, कि वो क्या है कैसे है। तो ये 50 गुण कॉमन है। ये भगवान कृष्ण में भी है, नारायण में भी है, शिव जी में भी है, ब्रह्मा जी में भी है ना। और जीव भी इन 50 गुण को थोड़ा लेवल पे विकसित कर सकता है अगर वो साधना सिद्ध हो जाए। लेकिन उसके उपरांत जो 5 गुण शिव जी में है, स्पेशल शिव जी में, अब वो किस किस में है? वो कृष्ण में है, नारायण में है और शिव जी में है। तो ये ब्रह्मा जी में नहीं हो सकते। ठीक है। फिर 5 गुण और एक्स्ट्रा बताए गए। अब ये किसमें? ये कृष्ण में है और विष्णु में है। अब ना ये शिव जी में है और ना ब्रह्मा जी में है।
अभी ये 60 गुण जो हो गए, विष्णु भगवान में भी है और कृष्ण में भी है। अब एक्स्ट्रा 4 गुण, 64 गुण होते हैं ना, एक्स्ट्रा 4 गुण जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि भगवान के, वो सिर्फ भगवान श्री श्री कृष्ण में ही है, वो विष्णु भगवान में है ही नहीं। और वो क्या है? भगवान के 4 गुण: श्री कृष्ण सर्वविधा परम भूत चमत्कारी लीला तरंग विरिध है। मतलब भगवान की लीला माधुर्य, उनकी मुरली की मधुर कल कुंज के त्रिभुवन विमोहित हो जाते हैं, तो उनका वेणु माधुर्य, वह अतुल्य मधुर प्रेम पंडित प्रिय मंडल है, उनका प्रेम माधुर्य। और उनकी असोम रूप माधुर्य त्रिभुवन चराचर मोहिनी है, मतलब रूप माधुर्य। तो उनका लीला, भगवान लीला करते हैं, वृंदावन में इतनी लीला करी, माखन चोरी की, वस्त्र हरण की लीला करी, है ना। राधा रानी के साथ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, गोवर्धन लीला हुई। जो भगवान भगवान में लीला माधुर्य है, तो वे लीला करते हैं। लीला क्यों भगवान को कहा जाता है? भगवान लीला करते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं उसको लीला क्यों नहीं कहा जाता, और भगवान जो कार्य करते हैं उसको लीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान जो वो लीला करते हैं उसके पीछे उनका कोई भी हेतु नहीं होता। उनका हेतु क्या होता है, उनका रीजन क्या होता है? ही वॉन्ट टू रेसिप्रोकेट, एक रेसिप्रोकेशन चाहिए होता है उनको अपने भक्तों के साथ। हम जो कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा हेतु होता है, अच्छा इससे हमें ये फल मिलेगा, अच्छा इससे हमें ये फल मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड लीला माधुर्य। और उनकी मुरली, और दूसरा क्या है, मुरली का, जिसको वो कहते हैं वेणु माधुर्य। वेणु माधुर्य कैसा रहता है उनका, कि आप कभी नहीं देखेंगे कि ब्रह्मा जी मुरली बजा रहे हैं, विष्णु जी कोई मुरली बजा रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसके पास है? ये ठाकुर जी के पास है। देन उनका जो है प्रेम माधुर्य। प्रेम माधुर्य क्या है? उनकी जो प्रेममयी लीलाएं हैं, चाहे वो प्रेम जो यशोदा मैया से बंधने वाला हो गया, या इवन श्रीमती राधा रानी के साथ जो है, तो दैट इज कॉल्ड द प्रेम माधुर्य। ठीक है। उसके बाद वो त्रिभुवन में चराचर अपनी मोहिनी रूप माधुर्य। इवन लक्ष्मी जी गेट्स अट्रैक्टेड टू कृष्णा, है ना। लक्ष्मी जी भी भगवान से इतनी अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो वो कहती है अरे कृष्ण से ही तो नारायण आए हैं, कृष्ण से ही विष्णु आए हैं। सो अगर मैं अपने हस्बैंड का, अगर मैं विष्णु का अपग्रेडेड मॉडल से मोहित हो रही हूँ, तो मैं कोई मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, ये तो मैं अपने भगवान के स्रोत से, जो भगवान का अपग्रेडेड, विष्णु जी का अपग्रेडेड मॉडल है, उससे अट्रैक्ट हो रही हूँ। तो इवन लक्ष्मी जी जो है वो भगवान के रूप माधुर्य पे अट्रैक्ट हो जाती है। इवन लक्ष्मी जी वांट टू एंटर द रास मंडल, बट अभी तक वो बेचारी नहीं कर पाई। इस प्रकार श्री कृष्ण में 64 गुण में संपन्न है। श्रीमती राधा रानी में 25 दिव्य गुण से विशीभूत है। इसमें वे श्री कृष्ण को भी मोहित करने में समर्थ है। राधा रानी में कितने गुण है? 25 गुण है, लेकिन इन 25 गुणों के उपरांत हम भगवान में 64 गुण है और श्रीमती राधा रानी में 25 गुण है। तो हम श्रीमती राधा रानी को क्यों पूजे? हम भगवान को ना पूजे। श्रीमती राधा रानी में तो 25 गुण है, 25 गुण मतलब, तो लाइक कृष्णा हैज द मोर नंबर, तो हम ऐसा क्यों करें? तो बेसिकली श्रीमती राधा रानी का एक गुण कृष्ण के 64 के 64 गुण पे भारी पड़ता है, और वो गुण है कि श्रीमती राधा रानी जो है भगवान को भी मोहित कर लेती है। तो श्रीमती राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहित मोहिनी। मदन को होता है जो ये काम होता है, ये काम देवता जो होते हैं, तो मदन होते हैं, है ना। यही इज कॉल्ड क्यूपिड, जो सबको एक दूसरे में भ्रमित करते हैं, किसी का किसी से टांका करवा देते हैं, किसी का किसी से लव करा देते हैं, तो दैट इज मदन। इस काम को, हम्म इस कामदेव को कौन मोहित कर सकता है? भगवान कृष्ण मोहित कर सकते हैं। जहाँ कृष्ण होते हैं, जहाँ हरि कथा होती है, तो आप देखेंगे ना, कितने सारे राजा अपने घर को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने पूरे संसार को, धन्य धान्य महल वगैरह सब छोड़ के वृंदावन चले गए। इवन वृंदावन में भी आप देखेंगे इतने सारे साधु हैं जो पहले बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, बिजनेस टाइकून्स होते थे, साहूकार होते थे। वो भी क्या, उन्होंने अपना सारा जो साहूकारी सब वो छोड़ छाड़ के कहाँ आ गए? वो वृंदावन आ गए, है ना। कि और वो क्या कर रहे हैं? गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि जैसे बिल्कुल जैसे मनी नहीं है उनके पास, बिल्कुल उस अवस्था में रहते हैं, बहुत ही दरिद्र अवस्था में रहते हैं, जबकि पीछे इतना धन धान्य छोड़ के आए होते हैं। क्यों? क्योंकि
काम जो होता है वो धन के रूप में आ सकता है, स्त्री के रूप में आ सकता है, बच्चों के रूप में आ सकता है, बिजनेस के रूप में आ सकता है। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में एंट्री दी, तो उससे क्या हुआ, ये काम जो था स्त्री में, बच्चों में, बिजनेस में, धन दौलत में, घर बार में, वो काम जो था उनका कम हो गया, कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो वो मदन को मोहित कौन कर गया है, वो कृष्ण। मदन को मोहित करने वाले कौन है, कृष्ण। और इस मदन को मोहन करने वाले को कौन मोहित कर सकता है, वो है श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो सो फार जितना मैं बता रही हूँ, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज टाइप यस एंड नो। ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द गुनास ऑफ श्रीमती राधा रानी। अनिकेत, जब 10 मिनट्स का वो स्लॉट आ जाए ना, मुझे बता देना, मेरे को मैसेज कर देना चैट में कि नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 10 मिनट्स, ठीक है, सिंस यू आर रिकॉर्डिंग द क्लास ना। इस प्रकार अच्छा, श्रीमती राधा रानी के अब हम गुण की बात करते हैं। वह मूर्ति रूप माधुर्य है। वे मूर्ति रूप माधुर्य है, मतलब माधुर्य है उनके अंदर, मतलब प्रेम, प्रेम है। माधुर्य का मतलब क्या होता है, मीठा। माधुर्य का मतलब होता है रसमयी, है ना। तो श्रीमती राधा रानी अगर आंख भी उठा, मतलब उनका एवरी एक्टिविटी इतनी मोहित करने वाली है कि एवरी एक्टिविटी भगवान को मोहित कर देती है। तो शी इज द मूर्ति रूप ऑफ माधुर्य। माधुर्य इज माधुर्य प्रेम, शी इज द मूर्ति रूप ऑफ लव। माधुर्य इज लव, रोमांस, शी इज द मूर्ति रूप ऑफ दैट लव। लव का क्या डेफिनेशन है, अगर लव इक्वल्स टू श्रीमती राधा रानी, दैट इज द डेफिनेशन। वो नित्य किशोरी है, जैसे कि भगवान नित्य किशोर है, एक एक दिन, एक घंटा, एक मिनट एज नहीं होते, वैसे ही श्रीमती राधा रानी भी नित्य किशोरी है। चप्पलांग है, अर्थात उनकी दृष्टि अत्यंत चंचलमयी है। सो राधा रानी की जो आई बॉल्स है ना, वो फ्रिक्वेंटली मूव करती रहती है, उनकी दृष्टि हमेशा मूव करती रहती है। वाई? राधा रानी की आई बॉल्स का कलर क्या है, ब्लू है, क्योंकि भगवान, भगवान कैसा, ब्लूइश ब्लैक है। सेम कलर श्रीमती राधा रानी का, रिप्रेजेंटिंग कि राधा रानी के विजन में, राधा रानी के आंखों में कौन बसते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही बसते हैं। ऐसी लीला भी आई थी, राधा रानी आ गई तो राधा रानी ने भगवान कृष्ण को कहा था, आप मुझे धरती पे तो भेज रहे हैं, परंतु जब मैं आंख खोलूंगी तो मेरे को सबसे पहले आपको देखना है। तो कृष्ण का ये, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम बच्चे बन के जाएंगे, तो हाउ इज इट पॉसिबल, आप बच्चे को ले आएंगे, कौन उनको बोलेगा। श्रीमती राधा रानी ने कहा, नथिंग डूइंग, मैं आंख खोल के देखूंगी ही नहीं किसी को, मुझे आपको ही देखना है। तो ऐसे ही विश्वभानु महाराज को 100 पेटल, 1000 पेटल्स गोल्डन लोटस में श्रीमती राधा रानी मिलती हैं जमुना जी में। तो विश्वभानु महाराज उनको ले आते हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती, तो अपने वाइफ को कहते हैं, ये देखो ये मिला, तो उनकी वाइफ कहते हैं, अरे ये तो हमारी पुत्री ही होगी अब। अब उन्होंने क्या किया, उनको अपनी एज अ पुत्री, अच्छा उनकी संतान होती है, लेकिन उनको ये इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर पुत्री, इतना सुंदर बालिका को देख के ये हो जाता है कि नहीं, ये तो हमारी ही पुत्री है, ये विधाता ने हमें ही दी है। पर अब वो कह रहे इतनी सुंदर है, परंतु बेचारी अंधी है, ये तो आंख नहीं खोल रही। कितना प्रयास किया, कितने सारे वैद्य राजों को बुलाया गया, लेकिन उसके उपरांत भी राधा रानी आंख नहीं खोल रही थी। फिर एक बार नारद मुनि को पता चला कि किशोरी जी का जन्म हो गया है। अब नारद मुनि तो बहुत विचलित हो गए, उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मुझे भी दर्शन करने हैं किशोरी जी के, कैसी दिखती हैं, मेरे को भी उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने हैं किशोरी जी के। तो फिर नारद मुनि ने क्या किया, आए, नारद मुनि ढूंढते ढूंढते आए, उन्होंने विश्वभानु महाराज से मिले, विश्वभानु महाराज के सामने गए, विश्वभानु महाराज बहुत खुश हो गए, अरे आप नारद मुनि आप आए हैं, ओहो भाग्य, ओहो भाग्य, कृपया करके आप हमारी पुत्री को जो है आशीर्वाद दे दें। नारद मुनि ने कहा, हाँ हाँ, मैं उसी को आशीर्वाद देने आया हूँ। तो देखा, अरे ये तो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। नारद मुनि ने कहा, इस बच्ची को यहाँ छोड़ दो, मैं इसके साथ अकेले रहूंगा। तो विश्वभानु महाराज ने कहा, हाँ आप इसको कुछ ऐसा दे कर दो ना कि ये बेचारी देख नहीं पाती, इतनी सुंदर है, आगे हम इसका विवाह करेंगे, देख नहीं पाएगी, तो हम इसके लिए कैसे वर देखेंगे, तो आप कुछ ऐसा कर दो कि हमारी पुत्री देखने लग जाए। तो नारद मुनि कहते, ठीक है, आप सब बाहर चले जाएं, मुझे इस कन्या के साथ यहाँ रूम में अकेला छोड़ दें। जैसे ही सब बाहर चले गए, नारद मुनि जी जो थे, आ गया ना 10 मिनट्स का, ठीक है।
सो नारद मुनि जी जो थे ना, वो कहने लग गए कि अपनी एक्सटेसी को बहुत डिफिकल्ट वे में कंट्रोल कर रहे थे कि कैसे मैं अपनी एक्सटेसी को कंट्रोल करूं। श्रीमती राधा रानी थी, ऐसा था। तो आ, जैसे ही विश्वभानु महाराज बाहर गए, नारद मुनि ने दंडवत प्रणाम किया और राधा रानी को कहने लगे, देवी कृपया करके मुझे अपना किशोरी रूप दिखाएं, मैं आपका किशोरी रूप देखने आया हूँ। तो राधा ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे जब भगवान कृष्ण के साथ होएंगे। तो नारद मुनि वो करने लग गए। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पे प्रकट हो गए और दोनों राधा और कृष्ण का जुगल का दर्शन करके धन्य हो गए। अब उन्होंने फिर राधा रानी फिर बच्ची बन गई और आंखें बंद है। तो उन्होंने कहा, देवी बताएं कि हम कैसे वो करें। तो राधा रानी उनको कहती है, अब मैं, मेरा सिर्फ यही इच्छा है कि मैं सबसे पहले भगवान कृष्ण को ही देखूंगी। तो अब नारद मुनि ने दिमाग लगाया, बाहर गए। उन्होंने कहा, देखिए इसका एक ही उपाय है, क्योंकि जब से आपकी पुत्री हुई है आपने इसके लिए कोई बड़ा प्रयोजन नहीं किया, कोई ब्राह्मणों को दान नहीं किया। तो आप एक उत्सव का आयोजन कीजिए। उस उत्सव में आप अपने सारे मित्रों को बुलाइए और स्पेशली नंद बाबा को बुलाइए, नंद बाबा को फैमिली के साथ बुलाइए। और नंद बाबा के यहाँ भी पुत्र है ना, उनको, उसको भी बुलाना, मतलब कोई भी मिसिंग ना रहे। सारी फैमिलीज को बुलाइए, क्योंकि वो भी बहुत भाग्यशाली है। तो वो भी लोग आएंगे और सारे को बुलाइए, यज्ञ अनुष्ठान कीजिए, और आपकी, मैं जानता हूँ आपकी पुत्री उसके बाद देखना शुरू कर देगी। तो ऐसा जैसे ही सुना नंद बाबा ने, उन्होंने कहा, वो विश्वानु महाराज ने, उन्होंने कहा ठीक है। और उन्होंने सारी जगह जो है भेज दिया, न्योता भेज दिया कि हाँ हाँ, अब हमारी पुत्री हुई है, हम ये फेस्टिवल कर रहे हैं। नंद बाबा भी आए, यशोदा मैया भी आई, और चलते चलते घुटने चल रहे थे कृष्ण, वो भी आए। और फिर जब सब आयोजन में व्यस्त थे, हवन में स्तुति पाठ हो रहे थे, तो भगवान कृष्ण चुपके से यशोदा मैया की गोदी में से चल के श्रीमती राधा रानी के कमरे में गए, राधा रानी के झूलने के पास गए और उनका हाथ स्पर्श किया। राधा रानी पहचान गई, अरे ये तो मेरे स्वामी आ गए हैं। और जैसे ही कृष्ण का स्पर्श पाया, राधा रानी उनको देखने लग गई। और तब सबने कहा, अरे ये तो देख सकती है, ये तो देख सकती है। इसीलिए उनका नाम भी पड़ गया कि जो कृष्ण का अनुगत करेगी, जो कृष्ण के पीछे पीछे जाएगी, जो कृष्ण की आराधना करेगी, उनका नाम राधा। तो उनका नाम इसलिए राधा भी पड़ गया। अच्छा, भगवान श्रीमती राधा रानी की आईज ब्लू क्यों है? क्योंकि भगवान का कलर ब्लूइश ब्लैक है। सेकेंडली, श्रीमती राधा रानी की जो आईज का वो हिलती क्यों है? क्योंकि भगवान भी एक जगह टिक के नहीं बैठते, भगवान बहुत चंचल हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसा ऐसा घूमते रहते हैं। तो इसलिए राधा रानी की आईज हमेशा किसको देखती रहती है? भगवान कृष्ण को। तो कृष्ण इधर होते, राधा रानी इधर देख रही है, इधर 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 इधर, ऐसा 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 घूमते रहते हैं। तो इसलिए क्या क्या है कि राधा रानी की चपल आंख है, आंखें जो है चंचलमयी है, घूमती रहती हैं। सुमुज्वल महा रास्य युक्त है, श्रीमती राधा रानी महारास्य युक्त है। मतलब शी कैन गिव द टॉप मोस्ट प्लेजर टू कृष्णा, नो वन एल्स कैन गिव दैट प्लेजर टू कृष्णा, सिर्फ श्रीमती राधा रानी दे सकती है। कैसे? इवन आप देखिए, इमली तला पे, जमुना जी का किनारा है इमली तला, वहां पे एक बार महारास हो रहा था। और महारास हो रहा था तो राधा रानी नोटिस कि बहुत सारी साधक गोपियां भी आई हैं जो अभी पूरी तरह मतलब परिपक्व नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुई। तो राधा रानी को ना मजा नहीं आ रहा था। राधा रानी क्या होता है, उनका हमेशा फोकस रहता है कि कृष्ण को हर प्रकार से, हर प्रकार से हमें कृष्ण को जो है आ, सब श्री कृष्ण को ही हर प्रकार से इंजॉयमेंट देना है। तो क्या होती है, ये मुनिचारी गोपीज या साधना सिद्ध गोपीज जो होती हैं, वो ऊपर तो चली जाती हैं। हम लोग जो तटस्थ शक्तियां हैं भगवान की, जो जीव तत्व में है, हम अपनी साधना कर करके हम अपने आप को यहाँ पे मैच्योर करके भगवान के लोग तो चले जाते हैं। लेकिन जो भगवान का काया व्यू है और जो श्रीमती राधा रानी का काया व्यू है, मतलब जो भगवान के नित्य पार्षद है, there will always be difference between the jeev going over there into the spiritual world and the नित्य पार्षद ऑफ भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। वो कभी डिफरेंस रहेगा, ये हिरार्की हमेशा रहेगी, है ना। तो जो भगवान के नित्य पार्षद है,
वो तो मतलब दे आर टोटली अराउंड कृष्णा। और जो हम साधना सिद्ध होके जाते हैं, अभी हमें वहां जाके मेच्योर होना पड़ता है ना। जैसे हम यहाँ पे इस्कॉन आते हैं, तो अभी हमें पता नहीं होता, फिर हम लोगों का संग करते हैं, तो हमारी पहनना, आई रिमेम्बर जब मैं शुरू में इस्कॉन आती थी तो मैं जीन्स टॉप पहन के आती थी। मेरा जीन्स ही होता था, शर्ट होती थी, बस जीन्स पहने फटाफट आए, यूं करा। लेकिन जैसे जैसे संग किया तो मेरा पहनावा बदला, मैं तिलक नहीं लगा के जाती थी तो तिलक लगाना शुरू किया। सो क्या होता है, संग का रंग चढ़ता है। तो हम साधना से जब हम जाते हैं भगवान के धाम, तो हम गोलोक वृंदावन पहुंच गए, फिर भी हमारा उस लेवल का प्रेम नहीं होता जो भगवान के नित्य पार्षदों का होता है। तो इसलिए हम उनका संग कर करके मेच्योर होते हैं। लेकिन ये जो इमली तला पे रास हो रहा था ना, इसमें सारी इमेच्योर गोपीज भी आ गई थी, अभी उनका वो लेवल ऑफ भाव नहीं था। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लग रहा था कि भगवान कृष्ण को इतना इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा। क्योंकि जिस व्यक्ति अभी आपके घर में जो नौकर काम कर रहा है, सपोज करो, उसको पता है आपका सामान कहाँ रखना है, आपको उसको बार बार नहीं बोलना पड़ता यहाँ से झाड़ू लगा, वो लगा, पहले ये कर वो कर। उसको पता है, आपने उसको ट्रेन कर दिया, उसको पता है। बट अभी कोई क्या हुआ, वो गांव गया, उसने टेम्परेरली किसी और को लगाया, तो आपको उसको बता, अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, अरे यहाँ से पोंछा दो, अरे यहाँ से रह गया, ये करो। तो आपको उसको बार बार बताना पड़ता है। सो हम लोग भी जो वहां पे गए हैं, है ना, तो अभी हम इतने सिद्ध अवस्था में नहीं है, हम उतने नित्य सिद्ध अवस्था में नहीं है, हम अभी मेच्योर है। तो बाकी जो मेच्योर गोपीज है वो ट्रेनिंग देती हैं हमें, नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है। मेच्योर गोपीज जो होती है वो हमें बताती है, देखो ऐसे कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो इस बार क्या होता है, जब महारास हो रहा होता है, तो जो गोपीज, जो इंटर्न गोपीज होती हैं, जो मेन गोपीज के अंदर, वो भी आ जाती हैं, उनको कहते हैं चलो तुमको भी ले चलते हैं। लेकिन राधा रानी डोंट लाइक, भगवान कृष्ण की सेवा में इतना सा भी अगर कोई समय में पंक्चुअलिटी नहीं हो रही या कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, तो राधा रानी डज नॉट लाइक दैट। शी वॉन्ट्स कि कृष्ण टू बी सर्व परफेक्टली, देयरफॉर श्रीमती राधा रानी के सिवा कृष्ण को कोई उस लेवल पे सर्व नहीं कर सकता। तो इमली तला में जो रास हो रहा था, राधा रानी को अच्छा नहीं लग रहा था, ये जो सारी साधना सिद्ध गोपीज एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड कृष्ण मे बी नॉट बी इंजॉइंग, ऐसा कृष्ण उनको डायरेक्टली नहीं बोला, बट शी वॉज नॉट सेइंग। अभी वो डायरेक्टली तो कृष्ण को नहीं कह सकती रास बंद कर दो, तो शी लीव्स द रास, कि मैं नहीं देख सकती ऐसा, है ना। तो शी लीव्स द रास, और जैसे शी लीव्स द रास, 16 करोड़ गोपियां वहां पे होती हैं, एंड कृष्ण डज नॉट फाइंड दैट प्लेजर। सिर्फ राधा रानी के लीव करने पे कृष्ण बिकम सो रेस्टलेस, है ना, एंड ही सिट्स ओवर देयर, और वो रोने लगते हैं इमली के पेड़ के नीचे, और राधे 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 बोलते रहते हैं। इतना ज्यादा वो राधा रानी के बीच के पीछे लीन हो जाते हैं कि उनका ब्लैक कॉम्प्लेक्शन गोल्डन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रीव्यू जो दिखाया गया था गौर अवतार का, वो भगवान कृष्ण ने वहां पे दिखाया। और तभी राधा रानी प्रकट होती है, एंड देन अगेन द गौरांग कृष्णा टर्न्स इनटू श्याम कृष्णा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, शी इज महारस्य युक्त, वो भगवान को सबसे ज्यादा सुख प्रदान करती हैं। सब सब मंगल चिन्ह युक्त है, उनके सब मंगल चिन्ह है। अभी हम कल परसों ब्रह्मा जी की जो स्तुति गा रहे थे, कृष्णा रिजेक्टेड ब्रह्मा जी, नहीं नहीं तुम जाओ, तुमने गलती कर दी। तो इट वॉज श्रीमती राधा रानी, है ना, तुम आ जाओ, कोई नहीं, तुम बरसाने की 4 हिल्स बन जाओ। सो उनके गीत के सौरभ्य से माधव विमुग्ध हो जाते हैं। इसके बारे में ना हम कल बात करेंगे, दिस इज बिकॉज द क्लास इज गोइंग टू एंड वेरी सून, है ना। सो लेट्स एंड द क्लास here now and we will be meeting tomorrow. So from tomorrow the class will be at 8:10 p.m. थोड़ा सा लेट हो गया, है ना। So we will meet tomorrow. Hare Krishna, Gaur Ratri everyone.